नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। लगभग 90 लाख कैश, 2 करोड़ के गहने, ये सब बरामद हुआ है असम सिविल सेवा की एक अधिकारी नूपुर बोरा के घर से। अब सवाल ये है कि उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। असम सिविल सेवा की ये जो अधिकारी हैं, असम पुलिस ने उनके घर से ये सब बरामद किया है और आरोप है कि आय से अधिक संपत्ति है उनके पास, और ये भी आरोप है कि जमीन घोटाले में वो सम्मिलित हैं। इस केस ने न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश में सनसनी मचा दी है। इसलिए इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी AK जैन जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। जी जी, धन्यवाद। आपका एक लंबा अनुभव रहा है, तो मैं बस आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगा कि इस केस ने फिलहाल पूरे देश में सनसनी मचा दी है। एक युवा अधिकारी, उसके पास इतना पैसा, जो आरोप लग रहे हैं या जैसा भी केस है, आया कहाँ से? ये आता कहाँ से इतना सारा पैसा? मुझे हैरानी होती है। नूपुर बोरा के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, होनी भी चाहिए। इनके वरिष्ठ अधिकारी जो बरपेटा में थे, इनके डीसी रहे होंगे, इनके ऊपर और ऑफिसर्स रहे होंगे, कमिश्नर रहे होंगे, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी? मेरा ये मानना है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने इस सबको अनदेखा किया। जब वहां के एक कृषक मुक्ति संग्राम समिति KMSS के चीफ हैं, शिव सागर के MLA अखिल गोगोई जी उन्होंने इनके अगेंस्ट रिटन कंप्लेंट करी, इनके करप्शन को लेकर, इनकी रेट लिस्ट को लेकर। जी अगर MLA को रेट लिस्ट पता है तो क्या तत्कालीन DC को, तत्कालीन कमिश्नर को, ADM वगैरह को, जो इनके ऊपर होते हैं, क्योंकि ये जूनियर ऑफिसर हैं, जी PCS ऑफिसर हैं, असम सिविल सर्विस की ऑफिसर हैं, इनके ऊपर कई कई रैंक होंगे, तो उन्होंने क्या इसको अनदेखा किया या उनकी जानकारी में नहीं था? मेरा ये मानना है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक इतनी युवा अधिकारी को इतनी छूट दी गई कि वो रेट लिस्ट जारी कर दी। बिल्कुल। 1500 रुपए जो है वो लैंड मैप्स के लिए, 2 लाख रुपया जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम बदलने के लिए, और अभी भी वो एक रेंटेड एकोमोडेशन बरपेटा में रखे हैं, जबकि पोस्टेड कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है। जी बड़ी आश्चर्य की बात है कि अब उनका क्या काम है बरपेटा में अभी भी एक रेंटेड फ्लैट लेके रखने का। तो ये तो एक बहुत गंभीर एक करप्शन का विषय है और कठोरतम कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। ED को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। ED के पास PMLA के तहत बहुत शक्तियां हैं, बिल्कुल। ये सब इनको प्रूव करना पड़ेगा कि कहां से आया। ये एक बताया जा रहा है जी कि 400 टाइम्स इनके एसेट्स हैं, 400 टाइम्स जो इनकी नॉन लीगल इनकम है, उससे 400 टाइम्स इनके एसेट्स मिल चुके हैं। 2 फ्लैट्स हैं गुवाहाटी में, और 2 लॉकर अभी हैं जो शायद अभी खुले नहीं हैं। तो मैं ये तो एक और 2019 बैच की ऑफिसर है। बिल्कुल। और ये भी 2019 बैच की एक ऑफिसर, इतनी युवा ऑफिसर, और जिस तरह जी से आपने भी जिक्र किया कि क्या जो उच्च अधिकारी थे उनको कोई जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी नहीं थी तो ये सवाल तो उठता है, भाई आपके नीचे आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं, आपको खुद नहीं पता चल रहा है क्या? क्या ये आपको व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का मामला लगता है, या फिर ये सिंडिकेट करप्शन का कोई इशारा है, या फिर इसमें कोई बड़ा नेक्सस आपको लगता है कि हो सकता नहीं है? नहीं, ये कोई इंडिविजुअल करप्शन का नहीं है। जैसा कि चीफ मिनिस्टर का ऑब्जर्वेशन है कि जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज हैं जी वहां पर करप्शन सबसे ज्यादा है। लैंड डील्स को लेकर है। जो वहाँ बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, जिनको मियाँ मुस्लिम कहते हैं, उनको लैंड ट्रांसफर किया जा रहा है हिंदूज का। ये गंभीर आरोप है। जब शिकायतें प्रूव हुई होंगी तभी MLA ने रिटन कंप्लेंट करी है। बता रहे हैं कि 6 महीने से सर्विलांस में थी ये, इतना समय क्यों लगा? ये तो देश का नुकसान कर रही है, ये तो जी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लिप्त है। और बिल्कुल। इसके खिलाफ तो बर्खास्त तो खैर सर्विस से होना ही चाहिए,
इसको तो जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। इसका जब जब सख्त एक्शन होगा तो दूसरे जो अधिकारी इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। और आपने ये जो जिक्र किया कि जो लैंड का ट्रांसफ़र था, वो ये आरोप लग रहा है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको दिया जा सकता है या ऐसा मामला हो सकता है। तो असम जैसा एक राज्य जहां घुसपैठियों का मुद्दा जो है बहुत चर्चा में रहता है और एक बॉर्डर स्टेट भी है, और ऐसे मामलों में, इस तरह के मामलों में, एक तो समुदाय और सामाजिक ताने बाने पर क्या इसका असर पड़ता है, और पुलिस प्रशासन इस मामले को कैसे संभाल सकता है? देखिए, पुलिस प्रशासन तो ये मुकदमा दर्ज हो ही गया है जी। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के क्लियर कट चार्जेस बनते ही हैं। और जो एसपी इनका सीएम का स्पेशल सेल है, उनके मैं एसपी का बयान पढ़ रहा था, रोजी कलीटा। उनका कहना है कि अभी और कैश रिकवर हो सकता है और प्रॉपर्टीज रिकवर हो सकती हैं। जी। तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है कि और ये 2022 या 23 में ही पोस्टिंग हुई है जी। बरपेटा, और और एक पिछले डेढ़ छह साल में ही महीने से इन्होंने। विजिलेंस जो है इन हाँ, पर नजर भी बनाए रखे हुई थी। जी हाँ। और आप ये देखिए कि 1.5-2 साल में ही इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया है। जी। बरपेटा में अभी भी एक रेंटेड फ्लैट को रखना, इसका मतलब इनका अभी भी वहां पर आवागमन था जी। और ये अभी भी वहां लैंड डील्स में इन्वॉल्व होंगी या उनको फैसिलिटेट करती होंगी। इसकी भी जांच होनी चाहिए और लॉकर्स खुलें, उनकी भी वो सर्च ली जाए। और मैं समझता हूँ जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये और जितना भी कैश है, ऑर्नामेंट्स हैं, ये सब सीज होने चाहिए। और एक ऐसा एक्शन होना चाहिए जो कि आगे के लिए एक मिसाल बन सके भ्रष्ट बिल्कुल। अधिकारियों के ऊपर। बिल्कुल। और आपने जिस तरह से रेड कार्ड का भी जिक्र किया, मैं फिर से, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर हो जाता है ना सिर्फ असम के लिए, बाकी पूरे देश भर के लिए पूरा ये मुद्दा जो है गंभीर हो जाता है, क्योंकि आप 2019 बैच के अधिकारी हैं और आपको भी सेवा में आए बहुत कम समय हुआ है। अभी सिस्टम आप अच्छे से समझ नहीं पाए हैं और आपकी ओर से जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि रेड कार्ड जारी हो जाते हैं और जो आपके आला अधिकारी हैं उनको भनक तक नहीं लग रही है, तो युवा जो सेवा में आ रहे हैं, पहले तो सब में यही जोश होता है ना कि देश सेवा करनी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी है, भ्रष्ट नहीं होना है, साफ छवि वाला बनना है। लेकिन सिस्टम में आने के बाद हम इस तरह के केस क्यों देखते हैं? वो भी युवा अफसरों में इस तरह के मामले क्यों आ रहे हैं? ये तो एबेरेशंस हैं, मुझे पता नहीं असम में क्या हालात हैं। इतनी लूट तो मैंने कभी नहीं सुनी कि शुरू की 2-3 साल की सर्विस में इस तरह की लूट कोई करने लगे। ये तो पूरी वेल ट्रेंड आई हैं, इन्होंने लगता है पूरे लेसन्स लिए हैं। इनके साथियों के यहाँ भी रेड्स पड़ रही हैं, तो सुरजीत डेका, जी। वहां पर भी रेड चल रही है। वो भी इनके साथी हैं, 3-4 साथी हैं। उनके साथ मिलकर ये पूरा एक नेक्सस था इनका। और ये तो हैरानी की बात है। मैं जी। जितना पढ़ा इसके बारे में आज लिटरेचर, मुझे हैरानी होती है कि जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर क्या चल रहा है असम में। इसी से बिल्कुल। डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी हाल की असम दौरे के दौरान इस डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर और बयान दिया था। बिल्कुल। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनल सिक्योरिटी पर और लोकल लोगों के ऊपर, उस सब का जिक्र किया था। तो सही है। और उनका जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं चीफ मिनिस्टर, उनका भी कंसर्न सही है कि बिल्कुल। ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में ही सबसे ज्यादा करप्शन है। तो ये पैसा वैसा दे के पोस्टिंग पाते होंगे और पैसा दे के अगर पोस्टिंग पाते हैं तो पूरा एक नेक्सस है। वेल ऑयल्ड सिस्टम है पूरा जी। करप्शन का। ऐसा नहीं है कि केवल अकेले ही यही हैं और दे मस्ट बी सो मेनी अदर्स आल्सो जो बिल्कुल। वहां पे पैसा दे के पोस्टिंग कर रहे हैं और माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में, और वहां पर इस प्रकार का गोरख धंधा चल रहा है। जितनी भी लैंड डील्स इनके समय में हुई हैं सबकी जांच होनी चाहिए। अब एक वहां पर एसओपी एक जारी की गई है, जी। मैं पढ़ रहा था, असम कैबिनेट ने उसको पास किया है कि इंटर रिलीजियस जो लैंड ट्रांसफर है उसके लिए पुलिस का एनओसी होना जरूरी है, होगा। तो अच्छी बात है, कम से कम अब 2 एजेंसी होंगी जी। और वो भी रिपोर्ट दे सकेंगे कि भाई ये
गलत हो रहा है, इसमें ये मिसचिफ है, यहाँ पर ये लैंड ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर अगर वो रिपोर्ट नहीं देते हैं, उनको भी अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए, उनके भी बिल्कुल। खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी। तो ये तो बहुत आवश्यक है। और अकाउंटेबिलिटी की भी बात आती है। देखिए यहाँ तो हमने देखा कि किस तरह से सीएम की जो स्पेशल विजिलेंस टीम है वो एक्टिव हुई और 6 महीने से निगरानी रखी जा रही थी और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। लेकिन बहुत बार हमने ये देखा है कि पॉलिटिकल जो है वो भी उसमें साठगांठ कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। यहाँ तो अलग हुआ कि सीएम की ओर से स्पेशल टीम बनाई गई थी तो इस तरह की कार्रवाई हुई। और आपने सुरजीत डेका का भी जिक्र किया। इसमें मेरे दो सवाल हैं कि एक तो पॉलिटिकल विल भी साथ में कितनी ज़रूरी है कि भ्रष्टाचार को, अगर एक सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो उसमें पॉलिटिकल विल का कितना रोल है। इसके अलावा जो आपने सुरजीत डेका का जिक्र किया कि उसका नाम भी सामने आया है, छोटे स्तर के कर्मचारियों और ये जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो सेवा से पास होकर आते हैं, इनमें जो गठजोड़ बनता है भ्रष्टाचार का, उसे तोड़ने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? देखिए, रणनीति क्या है, तो सर्विलांस रहना चाहिए। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका रोल ही यही होता है कि अगर नीचे स्तर पर कहीं कोई करप्शन की शिकायतें आ रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो एमएलए ने सीएम को शिकायत करी तो एमएलए ने जिले के डीसी या डिवीजन के कमिश्नर को शिकायत नहीं की होगी कि जी। भाई ये इस तरीके का ये यहाँ पर खेल चल रहा है। उन्होंने कैसे इग्नोर किया। मुझे तो बिल्कुल हैरानी होती है इसको पूरा पूरा इशू पढ़कर कि इतनी यंग एज की एक ऑफिसर को इतनी छूट मिली हुई थी। और ये तो पता नहीं अभी कितनी संपत्तियां और निकलेंगी। ये तो बिल्कुल। रेड्स में रिकवर हो चुकी हैं, कितनी जगह इनके बेनामी ट्रांजैक्शंस होंगे। जी। सुरजीत डेका का सुना है वहां पर लैंड डील्स में लैंड एक्वायर कर रखा था, लैंड इन्होंने, हो सकता है ये भी साथ में हो। तो अभी पता नहीं कितने ऐसी जमीन निकले। और मेरा ये मानना है कि जो भी ज्यादतियां हुई हैं, इनजस्टिसेस हुई हैं, उनको सेटिसाइड किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर फेक लैंड डील्स हुई हैं और हिंदूज का लैंड जो है वो ट्रांसफर किया गया है, जो वहाँ के सो कॉल्ड मियाँ मुस्लिम्स हैं, तो ऐसी लैंड डील्स को निरस्त किया जाना चाहिए, जिससे कि ये एक लाइसेंस ना मिल जाए लोगों को कि आप आइए पैसा दीजिए और अपना लैंड ट्रांसफर करा लीजिए। इससे पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। जी। और इससे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसमें हिंदू मुस्लिम बड़े गंभीर किस्म के क्लैशेस हो सकते हैं। जी। इसलिए ये चीजें कोई मामूली नहीं होती हैं। ये एक बड़ा जिम्मेदारी के पद होते हैं और इसमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए जो कि एंटी नेशनल हो। और ये तो पूर्ण रूप से एंटी नेशनल एक्टिविटी में लिप्त हैं। एक बॉर्डर स्टेट है असम, और वहां इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होना ये बहुत ही हैरत की बात है। और एक पूरे असम के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, राइट फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी डाउनवर्ड्स, सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होना चाहिए कि वो इसको कैसे रोकेंगे और किस प्रकार से जो ये गतिविधियां चल रही हैं, इस पे कैसे फुल स्टॉप लगेगा, और जो पहले गलत लैंड डील्स हो चुकी हैं उनको जी। कैसे सेटिसाइड किया जाए। बिल्कुल। और इसमें मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि देखिए ये सिर्फ, बिल्कुल आपने जिक्र किया कि असम जो है असम का मामला है और ऐसे राज्य का मामला है जहां घुसपैठियों का मुद्दा जो है हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है, ये असम की बात होगी। आपने कहा कि बिल्कुल इस तरह से एक्शन होना चाहिए और जितने भी इसमें अधिकारी सम्मिलित हो सकते हैं उन पर भी एक्शन ज़रूरी है, जांच ज़रूरी है आगे भी। लेकिन ये सिर्फ असम की बात तो नहीं है ना। हमने इस तरह के मामले देश भर में देखे हैं और यहाँ तो हमने ये देखा कि एक कॉन्ट्राडिक्शन था कि जो असम के सीएम हैं उनकी तरफ से एक विजिलेंस टीम स्पेशल बनी और फिर उनकी तरफ से बढ़िया कार्रवाई हुई और एक तरह से राजनीतिक छूट थी कि आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन बहुत बार हमने ये भी देखा है कि ऐसे मामलों में, खासतौर पर भ्रष्टाचार के मामलों में, राजनीतिक दबाव भी होता है और कहीं ना कहीं उस दबाव के चलते इस तरह के मामले सामने नहीं आ पाते हैं। तो उसे बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या चीजें होना जरूरी है कि इस तरह के मामले सामने आए, इस तरह की कार्रवाइयां और ज्यादा हों? यूपी में मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट में डीआईजी रैंक में था, ज्वाइंट डायरेक्टर था।
97 98 वगैरह में था शायद। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन वहाँ होता था या जांच होती थी, तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क था जी। किसी भी तरह की परमिशन गवर्नमेंट से ऑब्टेन करना करप्शन का केस चलाए जाने के लिए, और महीनों महीनों तक रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी रहती। ये अब हालात कुछ बदले हैं उत्तर प्रदेश में भी, और पर जो ये सीएम का एंटी करप्शन सेल है, जी। ये 25th रेड है सुना, 25वीं रेड है। और मैं समझता हूं कि क्योंकि सीएम खुद उसको हेड कर रहे हैं, बिल्कुल। उनके खुला यहाँ लाइसेंस बना दिया हुआ है ये उन्होंने। सेल है। जी। तो इसलिए ना कोई उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की कोई दिक्कत आएगी। यहाँ तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिलती। आप प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिलेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। संबंधित डिपार्टमेंट के हेड से जब तक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिलेगी, आप चक्कर लगाते रहिए, जी। पड़ी रहती हैं फाइलें। तो ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि सीएम ने इस प्रकार का सेल शुरू किया है, बिल्कुल। और वो उनकी एंटी करप्शन के प्रति ड्राइव चल रही है। बड़ी खुशी की बात है, और मजबूती से चलनी चाहिए, और स्टेट्स को भी इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी, जी। यही मेरे साथ लास्ट क्वेश्चन मेरा यही आपसे रहेगा, एक बहुत शॉर्ट आंसर चाहूँगा आपसे। नूपुर बोरा की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी मामले की जांच चल रही है। आपने खुद ज़िक्र किया कि पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह के मामलों में कार्रवाई तुरंत हो सके और जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर जो है लगाम लगाई जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके, इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। आपको क्या लगता है कि प्रशासनिक कौन से बदलाव ज़रूरी हैं पॉलिटिकल विल के साथ, ताकि इस तरह की घटनाएं, खासतौर पर हम देख रहे हैं कि युवा इतने हैं कि 6 साल हुए नहीं कि आप इतना कैश जो है आपने जमा भी कर लिया है, तो ऐसी घटनाएं ना हो, इन्हें रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? मैं तो ये समझता हूँ साहब, हमेशा विजिल रहनी चाहिए। जरा सी निगरानी हटी, दुर्घटना घटी, वो वाली बात है। अगर यंग ऑफिसर्स इस प्रकार का कर रहे हैं तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सुपरविजन जी। ऑफ सीनियर ऑफिसर्स एट असम। असम में ही नहीं और राज्यों में भी होगा। मैं असम को क्या दोष दूं? असम ने तो कम से कम पकड़ लिया है। जी। बहुत सी जगह हो सकता है कि पकड़ा ना जा रहा हो बॉर्डर स्टेट्स में, और ये खुलेआम चल रहा हो। बिल्कुल। तो उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी इससे सबक लेना चाहिए, और इसी प्रकार की गतिविधियां, इसी प्रकार के एक्शंस उनको भी अपने यहाँ करने चाहिए। इससे दूसरे हतोत्साहित होंगे जब उन्हें लगेगा कि हमारा साथी जो है वो सालों से जेल में पड़ा है, सर्विस भी चली गई, सब जब्त भी हो गया। तो बदनामी इस भी हुई। प्रकार के एक्शंस होना तो हमारे कंट्री में बहुत जरूरी है। इसी जी। से जो हमारा यूथ है उसको बड़ा बुरा लगता है, उसको बड़ा पढ़ के बड़ा बड़ा वो होता है कि ना हमें जॉब मिल रहा है, और जो जॉब में है वो लूटपाट कर रहे हैं। तो बड़ी गंभीर घटनाओं को जन्म दे सकता है इस प्रकार का करप्शन बॉर्डर स्टेट्स में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया AK जैन जी, आपने वैल्यूएबल इंसाइट इस मुद्दे पर दिए। मुझे लगता है दर्शकों ने आपको सुना और इस मामले की गंभीरता को बिल्कुल समझा होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। आपने सुना किस तरह से AK जैन जी, फॉर्मर यूपी DGP, उन्होंने बात किया कि पॉलिटिकल विल भी बहुत ज़रूरी है इस तरह के मामलों में कार्रवाई के लिए। असम के CM ने ये करके दिखाया, और मुझे लगता है कि या उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सारे राज्यों के CM के लिए, या जो भी अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके लिए, कि इस तरह के मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए, और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह के एक्शन ज़रूरी हो जाते हैं। फिलहाल आपका इस पूरी घटना पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।